Assalamu alaikum dear student, welcome back to my YouTube channel Learn with Bilal. My name is Bilal Hassan. Today I am going to teach you electric current. इस चैप्टर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक मीन एट रेस्ट. तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक मीन चार्ज, करंट मीन फ्लो, मीन के द फ्लो ऑफ चार्ज. इसमें हम स्टडी करेंगे तो चार्ज की, फ्लो ऑफ चार्ज की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. इस क्वांटिटेटिवली कैसे, ये हमारे पास सपोज दो सेल हैं. ये छोटा सेल है 1.5 वोल्ट का और ये 20 वोल्ट का सेल है, ये इसको बैटरी कह लें. तो इसमें ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम हाई पोटेंशियल लेते हैं और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको लो पोटेंशियल लेते हैं. तो ऑब्वियसली जो करंट है, चार्ज है, वो कैसे फ़्लो करेगा, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा. जैसा कि आप एक बाल को या इस बाल पॉइंट को ज़मीन से उठा लें तो ये ज़मीन से ये वाली इसका जो हाई पॉइंट है, इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है बनिस्बत इसके ज़मीन के. मीन के जब मैं इसको हाई से छोड़ता हूँ तो ये लो की तरफ जाती है. इसी तरह आप बाल को पकड़ें, बाल को ज़मीन से उठाकर छोड़ें तो वो क्या करेगी, जब आप उस बाल को छोड़ेंगे तो वो ऑलवेज़ किधर जाएगी, लो पोटेंशियल की तरफ. सपोज़ आपके पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा. ये जो पोटेंशियल है, ये छोटी बैटरी है, इसमें से जो चार्ज हैं वो भी मूव करेंगे. इसकी वजह से भी बल्ब जो है वो ग्लो करेगा और इस बैटरी की वजह से भी वो ग्लो करेगा. डिपेंड करता है क्वांटिटी क्या चीज़ है. ये आपके पास उस वायर की लेंथ है, थिकनेस है, उसको जिस को जूम करें, जूम करने पर आपको क्या नज़र आएगा कि ये चार्ज का क्रॉस सेक्शनल एरिया है. अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो करंट जा रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, वो जितना ज़्यादा होगा इस बल्ब की ग्लो उतनी ज़्यादा होगी, इस बल्ब की चमक उतनी ज़्यादा होगी. ऑब्वियसली जैसा एक मोटर काम करती है पानी को, मोटर पानी तो नहीं ना पैदा करती, मोटर तो जस्ट क्या करती है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो करवाती है. इसी तरह ये जो बैटरी या सेल हैं ये भी क्या करवाते हैं, इन चार्जेस को फ़्लो करवाते हैं. तो सपोज़ ये बड़ी बैटरी है तो ये ज़्यादा तेज़ी से फ़्लो करवाएगी, ये छोटा सेल या बैटरी है तो ये कम रफ्तार में उनको स्लो करवाएगी. आपके पास जो ग्लो करेगा बल्ब वो किस पे डिपेंड करता है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक सेकंड में या उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितनी क्वांटिटी के गुजरेगी उन चार्जेस की, उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा. सपोज़ आपके पास ये जो चार्जेस हैं, आपको इनकी डायरेक्शन का नहीं पता, आप डायरेक्शन इनकी सपोज़ करते हैं. सपोज़ मेरे पास जो है इस बैटरी में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है. अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो चार्ज हैं वो क्या करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करें और नेगेटिव की तरफ आएंगे. सपोज़ ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज दे फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दे फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल. हमने पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल का नाम दिया और नेगेटिव को लो पोटेंशियल का नाम दिया. सपोज़ आप कहते हैं जी मैं इसको ये मेरे पास जो चार्ज यहाँ से जा रहे हैं ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है. अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इफ़ हमने किया था नेगेटिव को लो पोटेंशियल और पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल लिया था. अगर मैं इनको सपोज़ करता हूँ, ये इस चार्ज कैरियर में से, इस सर्किट में से जो चार्ज गुजर रहे हैं वो सपोज़ मेरे पास नेगेटिव है. अगर नेगेटिव होंगे तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव जो चार्ज हैं, चार्ज इज़ नेगेटिव, दे फ्लो फ्राम नेगेटिव टू पॉजिटिव. फिर ये क्या करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे. ये क्या करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे. मीन कि ये लो पोटेंशियल डिफरेंस से हाई पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ फ्लो करेंगे. करंट है जो सर्किट में करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो किस वजह से करता है, वो करता है फ्लो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. आपको पता है नेगेटिव जो चार्ज है वो किस पे है, लो पोटेंशियल पे है, और ये जो पॉजिटिव है वो हाई पोटेंशियल पे है. तो बाद में शुरू में जो साइंटिस्ट दरियाफ्त किया कि जो चार्ज की मोशन है वो ड्यू टू पॉजिटिव है. बाद में जदीद साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तो पता चला जो भी सर्किट में जितनी भी मूवमेंट है चार्ज की यानी करंट की, वो किस वजह से होती हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से.
अब ये कैसे पॉसिबल है? अब एक आपके पास एक बालून है, बालून के अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा है और उसके बाहर हवा का प्रेशर कम है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब आप बालून को छोड़ें तो उसके अंदर की हवा क्या होगी? बाहर आएगी। क्या ऐसा हो सकता है आप बालून को छोड़ें तो बाहर लो प्रेशर वाली जो हवा है वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाएगी? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव, इनमें से चार्ज की मोशन कैसे होगी? तो ऑब्वियसली आपका आंसर यही होगा कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ चार्ज क्या करेंगे? मूव करेंगे। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। चार्ज जो मूव करते हैं वो कैसे करते हैं? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। ये ऐसे ही है जैसे बालून के अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो जब बालून को छोड़ें तो वो अपने ऑटोमेटिकली क्या हो? फिल होना स्टार्ट हो जाए। इसको एज ए कन्वेंशनल मान के इसको ही कहते हैं कि ये हमारा पास चार्ज है जो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, हमारे पास जो चार्ज है वो किस तरह जाता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितना ज़्यादा चार्ज गुजरेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो उतनी ज़्यादा क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। करंट का फार्मूला हमारे पास Q रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किसके इक्वल है? करंट के इक्वल। जितना ज़्यादा उसमें से करंट इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा? करंट पैदा होगा। करंट मीन बेसिकली फ्लो। तो इस करंट का फार्मूला, चार्ज हमारे पास कूलम के इक्वल है और ये जो टाइम है वो सेकंड में, सेकंड और ओवर कूलम वो किसके इक्वल होता है? एम्पेयर के। अब हमने फाइंड करना है कि जो 1 एम्पेयर है किसी सर्किट में वो चार्ज कितना। तो जब हमारे पास 1 कूलम चार्ज पास करे किसी पार्टिकुलर एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से, और कितना टाइम ले? 1 सेकंड ले, तो वो जो हमारे पास करंट होगा वो कितना होगा? 1 एम्पेयर उसकी करंट होगा हमारे पास। ये ग्लो किसी पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए। ये ग्लो जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, ये चार्ज की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। अगर चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव जाए तब भी इसमें से पास करेगा और ये ग्लो करेगा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तब भी इस बल्ब की रोशनी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है जी मुख्तलिफ मटेरियल में जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो मुख्तलिफ सोर्स की वजह से होता है। जैसा कि हमने कहा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ़्लो करता है या नेगेटिव चार्ज की वजह से फ़्लो करता है करंट। ये डिफरेंट मटेरियल में करंट जो है वो डिफरेंट पार्टिकल की वजह से फ़्लो करता है। इन मेटल में क्या है? मेटल के ये अपने एटम है। सपोज़ ये को मेटल की वायर है, उसका एक हमने पार्टिकल लिया हुआ है, तो उसमें मुख्तलिफ पार्टिकल हैं। ये मेटल के अपने एटम हैं। इन मेटल में क्या होते हैं? हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, जब हम इन फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर किसी साइड से भी पुश करें, तो अगर सपोज़ मैं इनको इस साइड से पुश करवाता हूँ, ये जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी मोशन इस साइड पर होगी। अगर मैं इनको कोई ऐसा सर्किट अप्लाई करता हूँ कि ये जो इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है छोटे छोटे, इन पर मैं कोई इस साइड से फोर्स अप्लाई करता हूँ, ये क्या हो जाएंगे? लेफ़्ट से राइट फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं राइट से कोई चीज़ अप्लाई करता हूँ, ये क्या होंगे? राइट से लेफ़्ट मूव करना स्टार्ट होंगे। इसका मतलब ये है कि इस एटम में, इस मेटल में जो भी करंट है, करंट फ्लो करता है, वो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज मीन के इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करता है। उसके बाद आता है जी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में कोई सर्किट अप्लाई करते हैं, बैटरी वगैरह, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पैदा हो जाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो सलूशन है उसमें से सपोज हमारे पास ये कॉपर सल्फेट का सलूशन इसके अंदर है। कॉपर सल्फेट के आयन्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर का पॉजिटिव आयन वो नेगेटिव की तरफ जाएगा और ये जो सल्फेट का है नेगेटिव वो किधर जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या होगा? जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में करंट का बहाव है, करंट किस वजह से फ़्लो करता है? दोनों की वजह से, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों की वजह से। सो द करंट फ्लो ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। इसके बाद आता है जी हमारे पास गैसेस। गैसेस वैसे तो होती हैं इंसुलेटर, गैसेस में करंट पास नहीं करता।
अगर हमने इनमें से करंट पास करवाना है तो हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज इसको बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाली वोल्टेज इस पे अप्लाई करेंगे। फिर क्या होगा, इसके अंदर जो एटम है, मेटल के अपना एटम जो है वो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा, जो फ़्लो है गैसेस में, जो फ़्लो है करंट का, वो किस वजह से है। सो इन द गैसेस करंट फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एंड आइंस, ये इलेक्ट्रॉन और आइंस की वजह से इसमें से करंट फ्लो करेगा। और ये जो सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किसी साइड पर भी मूव कर सकते हैं। जब ये बात ध्यान में रखें, जब हमने मेटल पर कोई चीज़ अप्लाई नहीं की हुई थी तो इसके अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये सेवरल 100 या सेवरल 1000 टाइम इनकी मोशन थी। लेकिन क्योंकि हमें महसूस क्यों नहीं हो रही, जितने नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहे हैं, इस वाल के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, उतने ही इधर ओवरऑल ये जो उनका इफ़ेक्ट है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इस वजह से ये जो सेमीकंडक्टर हैं वो किस वजह से मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। होल कब किसी चीज़ में पैदा होता है, जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए तो उसके अंदर क्या रह जाता है, होल रह जाता है। इसका मतलब ये है, ये जो सेमीकंडक्टर उनमें चार्ज का फ्लो होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ जस्ट मेटल में इलेक्ट्रॉन का फ़्लो जो है वो डिटेल से करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।